धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए हैं। मैं मूलतः आज यहाँ पर व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन दी पार्लियामेंट उस विषय को लेकर आया हूँ। अभी बताया गया कि जो नारी वंदन अधिनियम है उसको लेकर चर्चा के लिए आपके समक्ष आज हूँ। मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करूं उससे पहले मैं बधाई देता हूं ताशी गहलोत जी और इनकी टीम को, जिन्होंने यहाँ पर 2023 के जब अधिनियम ये जो बिल पास हुआ तो उसके बाद यहाँ पर बिल पास कर लिया था और हिल काउंसिल में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया था। देश में अभी मिला नहीं मिला, परंतु लद्दाख में अगली बार जब काउंसिल का इलेक्शन होगा डिलिमिटेशन के बाद, उसमें 100% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। वैसे देश में भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कटिबद्ध हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड दैट इट विल हैपन, और प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहते हैं उसको पूरा करते हैं। परंतु जो घटना चक्र अभी हुआ पार्लियामेंट के अंदर, व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट 2 days, अगर मुझे उसको हिंदी में कहना हो तो मैं कहूंगा वो देश की महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपने जैसा, स्टैबिंग द वुमेन इन द बैक। अच्छा होता कि सारी पार्टियां अच्छी नियत के साथ, जैसे ये बिल 2023 में पास किया था, अभी भी इसको पास कर देते तो अच्छा रहता। उससे 2029 के अंदर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाता और पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर महिलाओं की भागीदारी हो जाती। आज देश की पंचायत के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर महिलाओं की रिजर्वेशन है, एंड दिस इज कर्टसी नरसिम्हा राव जी। ये पार्टी का इशू नहीं था, इसलिए मैंने 33 इसलिए मैंने उसकी तारीफ भी की कि नरसिम्हा राव जी के रहते हुए ये हुआ, पीवी नरसिम्हा राव जी के चलते हुए हुआ ये। आज वहां से चलते चलते आज महिलाएं सशक्त हैं। अब उनको आगे बढ़ने का और मौका मिलना चाहिए था। एक अच्छा मौका था, अच्छा चांस था कि महिलाओं को एक आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलता, और उसके चलते हुए ये पार्लियामेंट का सेशन बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशन से पहले, बिफोर द सेशन, ही मेड एन अपील टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कि इस बिल को पास करने में अपनी अंतरात्मा की आवाज से भी काम लें। दे शुड गो बाय देयर वॉइस ऑफ द कॉन्शियस आल्सो। और अपेक्षा ये थी, एक्सपेक्टेड ये था कि लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसको बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। मन में क्योंकि भारत थी, उनको लगता था कि इसका श्रेय, द क्रेडिट माइट गो टू प्रधानमंत्री मोदी जी और पीएम मोदी साहब, इसलिए इस बिल को नहीं पास होने देना, इसलिए इस प्रकार की व्यवहार पार्लियामेंट में किया। परंतु सबसे ज्यादा जो सोच जिस कारण से मेरा खास करके मन दुखा, वो था कि जब बिल नहीं पास हुआ उसको तो लोग ताड़ी बजा रहे थे, दे वर क्लैपिंग ऑन दी टेबल्स। मतलब वुमेन आर नॉट एबल टू गेट रिजर्वेशन। टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी and other opposition parties, they were clapping on the table. And this is shocking. And I'm sure कि देश की महिलाएं इसको ने देखा उसको, और वो उसका जवाब आने वाले समय में करारा जवाब देंगे को लेकर। जिस प्रकार से पूरा घटना चक्र हुआ, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में सारा कुछ हुआ, उसको लेकर करारा जवाब देंगी कि
जिन लोगों ने इस ब्लॉक करने की कोशिश करी उनको एक मकबूल जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर कुछ मूल प्रश्न उठाए गए, उन प्रश्नों का उत्तर भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिया। डिबेट के दौरान में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनको डाउट है कि ये जो आप डिलिमिटेशन में 850 सीटें की घोषणा कर रहे हैं या ये जो कह रहे हैं कि 50% बढ़ा देंगे, हमें इस पे यकीन नहीं है। अमित शाह जी ने हाउस में कहा कि आप 1 घंटे का समय दीजिए, हम आपको सब मेंबर्स को अभी फ्रेश नोटिफिकेशन दे देंगे जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसमें 50% सीट हर स्टेट की बढ़ेगी। जो डर बैठाने की कोशिश की जा रही थी, जो संशय, जो मन में डाउट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो साउथ और नॉर्थ के बीच में जो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी, उसका जवाब अमित शाह जी ने हाउस में दिया। ऐसा कुछ है नहीं, हम आपको कमिट कर रहे हैं, इन राइटिंग आपको अभी अमेंडमेंट कर इन राइटिंग हम देने को हम इसको तैयार हैं। और आप इसको एक्सेप्ट, वो उन्होंने मांगा और उसको एक्सेप्ट किया, परंतु उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट दे बैक आउट, उसके बीच में से बैकआउट करके वो तो क्लियर दिखता है कि उनकी मंशा नहीं थी कि ये बिल पास हो, महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। कहीं पर मैं सोचता हूं 2023 में क्यों पास कर दिया था इन्होंने, 2023 में सब लोगों ने क्यों साथ दिया और अभी क्यों बैकआउट करके 2023 में कोई 2024 का पार्लियामेंट कि 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमको दिक्कत होगी, लोग हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए उसको पास कर दो। अब क्योंकि इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं है और हर पार्टी के अपने अपने स्टेट इलेक्शन में कुछ कुछ स्टेक हैं, एक क्वेश्चन ये भी आया कि आप लोग इसको हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ रीजन कि अभी बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन है। देश में इलेक्शन साल में 2 बार होते हैं, किसी ना किसी स्टेट में कभी ना कभी इलेक्शन होता ही है। अभी खत्म होगा इलेक्शन तो अगली स्टेट के इलेक्शन ड्यू हो जाएंगे, शुरू हो जाएगी, तो तब लाते हो तो कहते हैं तब आप उन स्टेट के इलेक्शन के मद्देनजर कर रहे हैं, परंतु इसको स्टेट के इलेक्शन के साथ उसको जोड़ना ये ठीक नहीं था। फिर एक क्वेश्चन आया कि आपने सीट्स क्यों बढ़ा दी और इसका सीट्स का कनेक्शन नारी वंदन अधिनियम के साथ क्या है। अरे भाई, सीट्स बढ़ेंगी तो उसका भी लाभ मिलेगा, और ये भी कह दिया कि शेड्यूल ट्राइब की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। हमारे एक पंजाबी में कहावत है, उसे कहते हैं आटा गूंदी हिलदी क्यों है। जब महिलाएं आटा गूंथती हैं तो थोड़ा बहुत तो हिलेंगी। तो पीएम साहब ने भी कहा था पार्लियामेंट में कि कुछ ना कुछ मीन में निकालना है, बिल नहीं पास करना है, इसलिए कोई ना कोई एक रीजन देना ही देना है, कोई एक ना एक कारण बनाना ही बनाना है। तो वो चाहे सीट्स को लेकर हो, वो चाहे डिलिमिटेशन को लेकर हो। अब डिलिमिटेशन की भी जहां तक बात है, वो जो पहला बिल जो पास हुआ था 2023 में, उसमें सेक्शन 334A, उस सेक्शन का जो आर्टिकल का सेक्शन आर्टिकल 334A है, वो बड़ा क्लियर कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ पार्ट 8 of provision of the Constitution relating to reservation of seats for women in House of the People of
Legislative Assembly or the State Legislative Assembly or National Capital Territory of Delhi shall come into effect after the exercise of delimitation is undertaken. अब इसके लिए कह दिया कि अभी डिलिमिटेशन जरूरी है और उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन भी बना दिया गया। तो बोले नहीं, आप डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर आप गड़बड़ कर देंगे। तो हमने कहा डिलिमिटेशन कमीशन वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनते आया था और उसको जैसे आप कहोगे वैसे होगा। और वैसे भी डिलिमिटेशन कमीशन के पास जो पास होता है वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास भी जाता है। ये नहीं कि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। परंतु मैंने कहा ना कि कोई ना कोई तो कारण निकालना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप मुसलमानों का कोटा क्यों नहीं रख देते? भाई देश का संविधान कहता है कि मुसलमानों का रिलीजियस बेस्ड कोटा नहीं हो सकता, ये देश का संविधान कहता है। परंतु नहीं, देश का संविधान के अनुसार से नहीं, आप हमारी मर्जी से करिए। और आपने 2024 में इसको लागू क्यों नहीं कर दिया? तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस के अंदर समय लगता है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है इसलिए थोड़ा स्पीड अप हो सकता है। अभी शुरू होगा तो वो 2 साल में, 3 साल में, 2 साल 2.5 साल में पूरा हो जाएगा। और ये भी कमिट कर दिया था जबकि सीटें प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी। अगर एक स्टेट की सीट एग्जाम्पल के लिए 39 है तमिलनाडु के लिए, तो वो प्रोपोर्शनेटली ही सीटें बढ़ेंगी, मतलब 50% बढ़ेंगी तो 20 सीटें बढ़ेंगी, तो उसका आउटकम ये होगा कि तमिलनाडु की सीटें 59 होंगी। ये कहा गया कि मैं एक एक स्टेट का भी पढ़ देता हूं, स्पेशली साउथ की स्टेट को, क्योंकि उनको लेकर ज्यादा डराया जा रहा था। उनके अंदर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी कि साउथ का नुकसान होगा। कर्नाटक की 28 सीटें हैं। परसेंटेज अभी पार्लियामेंट के अंदर 543 में 5.15 है, वो 42 सीट्स होनी थी और परसेंटेज 5.14 होता। आंध्रा के अंदर 25 सीट है, परसेंटेज 4.60 है, 38 सीट्स होती बढ़कर 0.5 बढ़ता। तेलंगाना के अंदर 17 है सीटें, अभी प्रोपोर्शनेट उनका 3.3 है, 3.13 है, वो 26 होता, 26 होता, प्रोपोर्शन भी 3.18 होता। ऐसे ही पूरी साउथ की जो स्टेट्स हैं, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम मिलाकर 129 सीट है, प्रोपोर्शनेटली बढ़कर 195 होती। परसेंटेज उनका 23.76 से बढ़कर 23.87, 24% के लगभग ही वह रहता। तो ये कहना कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को लेकर चिंता करी उन स्टेट्स को डिसएडवांटेज होगा, इसकी कमिटमेंट भी असेंबली में, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब दोनों ने करी। तो मैंने जो शुरू में कहा, पंजाबी में कहावत है, आटा गूंथी हिलती क्यों है, तो कोई ना कोई मीन में निकाल कर ये बिल पास नहीं होने देना। और महिलाओं को एक अधिकार जो मिल सकता है वह ना मिले, उनकी चेष्टा उन्होंने करी। मैं पार्टी की ओर से, लद्दाख की पार्टी की ओर से, अपनी ओर से विपक्ष की, खास कर कांग्रेस की, टीएमसी, इन सब पार्टियों की कड़ी निंदा भी करता हूं और उनको ये चेतावनी भी देता हूं कि आने वाले समय में देश की महिलाएं उनको एक मकबूल जवाब, उनको एक they will give a befitting reply to them in forthcoming any election. And yesterday Prime Minister also in his telecast to the nation, उन्होंने देश को जो अपनी बात कही कल 8:30 बजे, उसमें कहा कि हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम इस बिल को, जब महिलाओं को किस प्रकार से हम 33% रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसकी कोशिश फिर भी करेंगे। Thank you so much for coming here. Please, but confined to the subject. Sir, जिस तरह बिल के रिजेक्शन से काफी कुछ deliberations आ रहे थे, जिससे हमेशा से कोई भी बिल पास हो
ऑपोजिशन का इतना कहते हैं कि उनका इतना उससे वोटिंग सिस्टम हो तो फिर वो जब भी बीजेपी को बिल पास करना होता है वो किसी भी हालत में करते हैं, तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए इतना क्यों वो bill नहीं, क्योंकि हमारे पास ये वुमेन ये जो बिल है जो अभी वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना है, इसलिए ये क्योंकि अमेंडमेंट वाला बिल है इसलिए 2/3 में हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जो पहले बिल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी वो, और उन्होंने हर बार विरोध किया, 370 का विरोध किया था, और 370 का इतना कसकर विरोध किया था पूछो मत। मतलब के बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आकर कहा कि कश्मीर में कत्लो गारत हो रहा है, दिस ब्लड बाथ व्हिच इज हैपनिंग इन कश्मीर। सीए का विरोध किया था, ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। एनीथिंग व्हिच इज इन गुड फॉर द नेशन दे हैव टू अपोज इट, बट दैट्स कांग्रेस इज, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट। ये मतलब लगातार हर बार इसी प्रकार से करते हैं, पर क्योंकि इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, हमारे पास नहीं थी। अब कोई और रास्ता निकालेंगे, we'll find out some other way out of this। और डिस्कशन हो रहा है कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको कर सकते हैं। और जैसे ये कहना है कि इस बिल से जो है काफी बीजेपी लीडर्स को इस बिल पास होने से खतरा भी हो सकता है क्योंकि उनकी सीट जा सकती है, ऐसा नहीं, इस बिल को पास होने पर तो किसी की सीट खतरा नहीं, जो सीट्स बढ़नी थी वो 1/3 सीट महिलाओं को मिलती। खतरा किसको था? खतरा उनको था। खतरा तो उनको था, क्योंकि उनको लगता था कि हमने इतने साल तक रोके रखा, हमने एक चांस दिए। मतलब 2010 यही समाजवादी पार्टी और आरजेडी के लोगों ने वो जो बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर के मुंह पर फेंका था, ये सबने सीन देखा था 2010 के अंदर जब ये बिल राज्यसभा में पास, और हमने तब भी साथ दिया था। तो असल में वो क्या कि आज दे आर लीडिंग, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, दे आर लीडिंग इट, and they are doing it because of the political compulsion in their respective states। अब डीएमके देखो कितना झूठ बोल रहे डीएमके लोग, वहां पे काला झंडा लेकर भी है, काले कपड़े पहनकर भी है। वो मन में काला खोट है, मन में वो खोट है, काली खोट है, इसलिए वैसी बात कर रहे हैं। नहीं तो जो नंबर बढ़ने वाला है, मैंने भी बताया 39 से 59 होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी तो उतनी सीट बढ़ने वाली जितनी किसी की भी स्टेट की बढ़ेंगी। वो मन में खोट है। टीएमसी को लगता था अरे इससे शायद पॉलिटिकल कोई एडवांटेज मिल जाएगा। अरे वैसे ही आपकी स्टेट में महिलाएं आपसे नाराज है बिकॉज ऑफ द वे वुमेन हैव बीन ट्रीटेड इन दी स्टेट। वहां पर जिस प्रकार से रेप होते हैं, जिस प्रकार से वुमेन के साथ दुष्कर्म जो लोग रेप करते हैं उनको जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टीएमसी देती है, उस कारण से वैसे ही लोग नाराज है। ममता बनर्जी से बहुत भयंकर रूप से महिलाएं नाराज है। वो माँ माटी मानुष की बात कर रही थी, आज माँ की स्थिति कैसी है वहां पे सबको पता है, मानुष की हालत क्या है सबको पता है, और माटी के नाम पे किस प्रकार से करप्शन हुआ सबको जानकारी है। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, वो उनके नेता क्या शब्द इस्तेमाल करते थे महिलाओं को लेकर। और एक मिनट, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, आफ्टर द बॉयज डिड द रेप, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। तो माइंडसेट से नहीं निकल पा रहे, और उनके लिए महिला मतलब उनकी फैमिली की महिला। मतलब मुझे हाथ जोड़कर, मतलब मुझे नथिंग अगेंस्ट एनी वुमेन, मतलब पर उनको लगता है भी डिम्पल यादव जी ही महिला हो सकती हैं या राबड़ी देवी जी ही महिला हो सकती हैं। मतलब उनके यहाँ तो फैमिली ही पहले है, पर फैमिली फर्स्ट है, बाकी सब बाद में है। सर, जिस तरह बीजेपी बोल रही थी कांग्रेस ने इस बार महिलाओं के बिल में रोड़ियां कर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बिल जो है लद्दाख में पास हो गया 33%, इसके उदाहरण में बीजेपी यहाँ कब वो कर रहा है सर, इलेक्शन कर रहा है कौंसिल का? हाँ, काउंसिल का इलेक्शन अभी आपकी मीटिंग हो रही है ना, एचपीसी की मीटिंग हो रही है आपकी, हिल प्रमोशन काउंसिल की, जो आपकी हाई पावर कमेटी की जो आपकी है, उनकी मीटिंग्स हो रही है। उसके साथ सब कुछ चीजें तय होने वाली हैं, आपकी एमएचए के साथ मीटिंग्स हो रही है और जल्द होंगे इलेक्शन। तो इलेक्शन का रुकने का कोई कारण नहीं, और उसमें 33% रिजर्वेशन भी है महिलाओं के, तो 30% वुमेन विल गेट सीट्स इन दी, यू विल सी वुमेन रिप्रेजेंटिंग द हिल काउंसिल दिस टाइम। 33% रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं का। तो सर, जिस तरह से 23 में ये बिल पास हुआ था सर, जब भी बिल पास होता है तो जो सरकार जो है उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर देते हैं सर, तो इसको
डिलिमिटेशन के साथ क्यों जोड़ा गया है? नहीं, डिलिमिटेशन के साथ इसलिए जोड़ना है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना जरूरी। डिलिमिटेशन हमारे कारण से वो प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस है, वो ड्यू है, पर हमने ये कमिटमेंट कर दिया कि स्टेट का प्रोपोर्शन, नहीं तो डिलिमिटेशन होता है कि कितना पॉपुलेशन है, हमने कमिटमेंट कर दिया कि स्टेट का जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। दिस वाज द कमिटमेंट मेड बाय दी होम मिनिस्टर एंड दी प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और उसमें ये भी कह दिया कि उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं आ रहा, आपने लिख के नहीं दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 घंटे का टाइम, एवरीवन हैज सीन दैट इन द पार्लियामेंट, ये आस्क फॉर 1 आवर टाइम कि हम अभी आपको सबका सब सर्कुलेट कर देंगे। तो हमारी मंशा में कहीं डाउट नहीं है, वो तो क्योंकि उनको शरारत करनी है, उनको लगता है कि अगर ये पास हो जाएगा तो उसका, अच्छा पीएम साहब ने ये कह दिया सॉरी, पीएम साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हम इसका क्रेडिट भी आपको दे देते, हम फ्रंट पेज पे ऐड छाप देंगे अखबार में, जिसमें आपके ही फोटो छाप देंगे। अल्टीमेटली तो होना ही होना है। अच्छा अभी नहीं होगा, हम चाहते हैं तो 2029 में, और अभी भी 2029 में कोशिश करेंगे। पीएम साहब कमिटेड कि 2029 इसको लेकर आएंगे, तो अपनी कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। काउंसिल में जिस तरह से लद्दाख रीजन काउंसिल के एग्जाम्पल देखे गए हैं जहाँ पे पर्सनल वुमेन रिजर्वेशन का अमेंडमेंट किया है, तो वही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महिला हम यहाँ पे भी कहेंगे कि वो खुश नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है वो बहुत लिमिटेड रहती है, तो इस बिल का आना नहीं आना पर वुमेन को इतना मतलब व्हाई डू दे हैव टू गिव, वो अपने आप को क्यों प्रूव करना पड़ता है बार बार, वी आर केपेबल ऑफ, ना प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तो ये रिजर्वेशन तक ही वो सीमित रहे कि वुमेन को आप जैसे कह रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में अलग करेंगे, बिल पास करेंगे, तो उससे पहले जो है महिलाओं को उससे पहले कोई सीट नहीं मिल सकती। नहीं, हमारे यहाँ तो महिलाओं को सीटें दी जाती हैं, परंतु इस बार क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाए, और हिल काउंसिल ने तो पास किया ही है, और ये मैंडेटरी हो जाएगा तो मौका मिलेगा, और उसी से आगे मौका मिलेगा, और डिसीजन प्रोसेस के अंदर उनका रोल हो, वो तय कर सकें कि क्या डिसीजन लेना है, वो हिल काउंसिल हो, असेंबली हो, वो पार्लियामेंट हो, वो अपने डिसीजन लेने में अपना रोल प्ले कर सकें, और 1/3 होंगे तो प्रेशर भी बनेगा उनका भी। थैंक यू। तो जिस तरह से यहाँ पे पंचायत में भी वुमेन्स को काफी रिजर्वेशन दिया गया है, तो अभी तक पंचायत का इलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी बिल्कुल होना चाहिए, और सरकार इसको किस तरह से देखते हैं और क्या इस पर काम कर रहे हैं? आप बोल दें। जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, आप शायद आप उसको पहले भी काफ़ी बार इन चीज़ों के बारे में बताया था कि अभी जो है जब से जो है अभी लद्दाख के ऊपर थोड़ा चर्चा हो रहा है, और हमने कहा है कि पंचायत इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी जो है कोई भी अगर पंचायत इलेक्शन आप नया करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा था कि इन सारी सीटों के जो है डिलिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आपको बहुत सारे जगहों पे आपको पता ही होगा कि एक जो है अपने नियरेस्ट पंचायत हल्का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से जो नियरेस्ट उनका जो विलेज पड़ता है वो 40-40 किलोमीटर 60-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी है। आपका नुब्रा में कुछ जगह जहाँ पे 80 किलोमीटर जो है अपने पंचायत से जो है वो अपना एक गाँव जो है उस पंचायत हेडक्वार्टर के डिस्टेंस पे। तो हमने कहा था कि इलेक्शन करने से पहले आप इन सारी सीटों के डिलिमिटेशन किया है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमें पूरा उम्मीद है, हमने अभी हाल ही में जो है ऑनरेबल एलजी साहब से भी कहा है कि पंचायत का इलेक्शन जल्दी करें, और ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उनको खत्म करके पंचायत का इलेक्शन जल्दी कर देना चाहिए।